नमस्कार, मैं हूं चंदन कश्यप। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय दर्पण। पटना के पुस्तक मेला में हम आए हुए हैं और फिर से जो उपन्यास का जिक्र हमने पहली बार आपको किया था त्रयी का, उसका जो तीसरा एडिशन है वो पहले ही आ चुका है और अमेजन पे बेस्ट सेलर्स किताबों में से एक रहा। भारत के जाने माने हिंदी साहित्य के लेखक रत्नेश्वर सिंह, बिहार के लाल ब्रहिया भूमि के बेटे हमारे साथ हैं और इनसे जानेंगे जो ये तीसरा पहला सनातन की जिक्र इन्होंने किया है तीसरे किताब में, उसके बारे में जानेंगे। तो सर, ये पहला सनातन जो है ये किस तरह से इसको दर्शाए है कि वो 32,000 साल पहले भी पहला सनातन था? पहला सनातन, दरअसल सनातन एक संस्कृति है जी। तो और उसकी संस्कृति जो है उसमें पंच तत्वों की प्रार्थना की संस्कृति है। जी जी। तो पंच तत्वों की प्रार्थना से शुरुआत होती है इसमें, उसके बाद उसमें बहुत सारी चीज़ें जुड़ती चली गई हैं। तो जब हम इन पंच तत्वों की प्रार्थना का बेसिक्स ढूंढना शुरू करते हैं, जब उसकी गहराई में उतरते हैं कि आखिर इन पंच तत्वों की प्रार्थना कब शुरू हुई, उसकी तलाश जब मैं करता हूँ तो हमें दिखता है कि उस समय होमो सेपियंस जो हम लोग हैं प्रजाति, उस प्रजाति का जन्म भी नहीं हुआ था और उस समय होमो इरेक्टस थे। और होमो इरेक्टस के समय में 18 लाख साल पहले जंगल में आग लगी थी और जंगल में आग लगी तो उनके घर जल गए, उनको भाग के अपनी ज़िंदगी बचानी पड़ी। उसके बाद जब वो जले हुए जंगल में जब बुझ गई आग, वहाँ गए तो उन्हें पका हुआ मांस खाने का पहला स्वाद मिला और वहाँ से एक परिवर्तन शुरू हुआ। तब वो अग्नि से डरने भी लगे, अग्नि से अपना खाना भी पकाने लगे और अग्नि को लकड़ी में जलाकर अपने लिए सुरक्षा का घेरा भी बनाने लगे, रात में रोशनी भी करने लगे। तो ये सारी चीज़ें जब अग्नि से शुरू हुई तो अग्नि उन लोगों के लिए प्रार्थनीय हो गई, क्योंकि अग्नि से डरते भी थे और अग्नि उनके लिए सहायक भी है। तो ये सबसे पहली वजह वहाँ इस तरह से शुरू हुई 18 लाख साल पहले। उसी परंपरा में जब आते हैं सनातन संस्कृति में, तो फिर पंचतत्वों में अग्नि के अलावा भी जो चीज़ें हैं, तो जैसे जैसे उन लोगों को चीज़ें प्रभावित करती थी वैसे वैसे उनकी प्रार्थनाएं शुरू हुई। और जल की प्रार्थना, सूर्य की प्रार्थना, ये सब लगभग 70,000 साल पहले इसकी शुरुआत हुई, जब आइस एज था और पानी की कमी हो गई, सारा बर्फ जम गया और पूरी दुनिया बर्फ में ढक गई। तब सूर्य की अहमियत समझ में आई। जब सूर्य निकलता था तभी हमें खाना मिलता था, पानी मिलता था। तो वहाँ पे पंचतत्वों की प्रार्थना का विस्तार हुआ। तो इस तरह से पहला सनातन हिंदू में हमने वैज्ञानिक तरीके से उसकी पड़ताल की है और हमने ये बताने की कोशिश की है कि पहला सनातन हिंदू की जो संस्कृति है पंचतत्वों की प्रार्थना, वो 18 लाख साल पहले शुरू हुई और वही बदलते बदलते आज के स्वरूप में है। उस पर मैंने किताबों में एक जगह पढ़ा, भूत प्रेत का भी जिक्र आपने एक रखा है। भूत प्रेत का जिक्र नहीं है वो। दरअसल उस समय अगर कोई व्याधि ऐसी आती थी जिसका उनको पता नहीं चलता था, तो उसको प्रेत जैसा समझते थे। कि कुछ ऐसी चीजें जो दिखती नहीं हैं और उनको प्रभावित कर रही हैं। तो उसको वो प्रेत, जैसे अभी हम लोग के बीच कोविड आया, कोविड दिखता नहीं है, तो उस समय उन लोगों को जो समझ में आया था वो लगता था कि ये कोई प्रेत है जो उनको नुकसान पहुंचा रहा है। तो उस संदर्भ में वो बात आई है। और वही अभी तक वो भी चीजें अभी तक चलते ही आ रही हैं। निश्चित तौर पे वो भी चलती है। इस किताब को जब आप पढ़ेंगे तब आपको मूल बातें वैज्ञानिक रूप से पता चलेगी कि महायुग त्रयी और हिमयुग में प्रेम की परिभाषा अलग अलग की गई। हिमयुग में प्रेम, ये कैसा प्रेम उस समय का रहा और आज की पीढ़ी का प्रेम, इस पर क्या एक टिप्पणी आप करना चाहेंगे? वो तो खैर किताब पढ़ के पता चलेगा कि हिमयुग में प्रेम कैसा था। लेकिन निश्चित तौर पे 32,000 साल पुरानी कहानी है, तो आज का समय तो नहीं है, तो उस समय का समय है। तो उस समय संसार का जो पहला प्रेम हुआ था आज से 32,000 साल पहले, उस प्रेम का स्वरूप क्या था, किस तरह से वो पहला प्रेम हुआ होगा, ये उस उपन्यास में है। तो
ये उपन्यास पढ़ के पता चलेगा। यानी एक दिलचस्प ये पूरी कहानी है, और आपको अगर प्रेम समझना है तो हिमयुग का प्रेम किताब पढ़ना होगा सर की, तब आप समझ पाएंगे कि हिमयुग में वो प्रेम कैसा था। आप देखते रहिए राष्ट्रीय दर्पण। मैं हूं चंदन कश्यप।